Lawn roller is pushed or pulled, making angle theta with vertical. Making angle theta with vertical. ठीक है, करके अंडरलाइन कर दो, करके अंडरलाइन कर दो ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? एक वर्ड है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। ये किसको कहते हैं? नाउ यही रहा योर अर्थ। कोई चीज अर्थ के सरफेस के साथ ऐसे पैरेलल है, देन दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये रूम का फ्लोर ऐसे फ्लैट ही है, तो यही रहा हॉरिजॉन्टल। इसी के साथ जो 90 डिग्री बनाता है, इसको कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, ठीक है। नाउ अब लिखा हूं, इफ द लॉन रोलर इज पुश्ड और पुल्ड विथ मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल लिखा हूं। नाउ अब देखो, अब पुल कर रहा हूं, यही रहा लॉन रोलर, यही रहा ग्राउंड। नहीं, यहां एक हैंडल लगा होगा, बंदा इसको इधर को खींच रहा है तो पुल कर रहा है। नहीं तो इतना बड़ा डायग्राम कौन बनाएगा? नहीं, हमने ऐसे बना दिया, फोर्सेप लगा रहा है, बट ऊपर लिखा है मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल, यही रहा वर्टिकल, तो फिर यही रहा वर्टिकल। अगर ये थीटा है तो ये बोला कितना होगा? एफ कॉस थीटा, और ये कितना होगा? एफ साइन थीटा। अगर पुल कर रहा है, अगर उसी चीज को पुश कर रहा है थीटा को वर्टिकल के साथ लेके, तब देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। ये तो रहा पुल केस, पुश कर रहा है उसी चीज को। पुश करना मीन्स ऐसे फोर्स लगाना, और ऊपर लिखा है थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल फिर यही है, इसी के साथ थीटा बना रहा है, तो ये अब कितना होगा? एफ कॉस थीटा, ये होगा एफ साइन थीटा। ये और ये वेक्टर्स में आपको समझाया हूं, यही चीज कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर समझाया हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ना ये जो चीज है, इसी का वेट रहा नीचे को, ये जो भी चीज है रोलर। नहीं, यहां पे भी वही चीज है, इसका वेट रहा यहां पे नीचे को। देखना दोनों केस में इसको इधर को कौन लेके जा रहा है? उस रोलर को, इस रोलर को, जो कि इसका साइड व्यू दिखाया हूं, ये साइड व्यू यहां पे दिखा रखा हूं, इसको इधर को कौन लेके जा रहा है? एफ। सो नीचे ड्रॉ दिस दोनों डायग्राम, दिस इज जस्ट ए न्यूमेरिकल। इन बोथ द केसेस, in both the cases the lawn roller is moving forward due to f sin theta. The lawn roller is moving forward due to f sin theta. ठीक है, और f, और f cos थीटा किधर लग रहा है? नीचे को, दोनों केस में, एक में अपवर्ड। ठीक है, नहीं ना, नीचे लिखो f cos theta is acting vertically upward in case of pulling and acting downward in case of pushing. नहीं,
एम जी तो नीचे को ही है, बिकॉज अर्थ खींच रहा है, ये भी नीचे को, एम जी नीचे को। फिर नीचे लिखो एम जी इन बोथ केसेस, एम जी इन बोथ केसेस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे को लग रहा है। एम जी इन बोथ केसेस इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं? ठीक है, तो देखो कहां पे ज्यादा फोर्स के साथ नीचे को दबा हुआ है, कहां पे ज्यादा फोर्स के साथ नीचे को दबा हुआ है, देखो। यस, यहां पे कितने फोर्स के साथ दबा हुआ है नीचे को? एम जी प्लस, यहां पे कितने फोर्स के साथ नीचे को दबा हुआ है? एम जी तो नीचे को है ही है। हाँ, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। यहां पे इतना नीचे को है, यहां पे इतना नीचे को है, तो कहां पे इजियर होगा? यहां कम फोर्स के साथ नीचे को दबा हुआ है, तो हियर ये इससे कम है, सो पुलिंग इज इजियर। वहां पे भी पहले कल जो कराया था वहां पे भी वही था, पुलिंग इज इजियर। ठीक है, अब इस केस में हाउ मच इजियर, हाउ मच इजियर, ये इससे कितना कम है? जैसे मैंने पूछा 5 30 से कितना कम है, तो 30 माइनस 5 करोगे ना। मैंने पूछा ये इससे कितना कम है, सो क्या करोगे? दिस माइनस दिस। देयरफॉर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, माइनस कर रहा हूं तो इसको ब्रैकेट में रखा, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, सॉरी माइनस में रखूंगा ना। जैसे यहां पे कहा ये इससे कितना ज्यादा है ना, दिस माइनस दिस, नहीं तो ये इससे कितना कम है ना, दिस माइनस दिस, नहीं? तो ये देखो कि कितना हुआ, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा माइनस एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, दिस कैंसल्स, तो रहा 2f कॉस थीटा। और कल वाला जो आंसर आया था वो देखो कितना आया था, 2f। ठीक है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दोनों देखो, कल वाला जो आंसर आया था यही आया था, 2f cos थीटा आया था, 2f sin थीटा। आज कितना आया? ऐसे क्यों हुआ? कल जो थीटा लिया था हॉरिजॉन्टल के साथ था, आज जो थीटा है वर्टिकल के साथ है। थीटा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ चेंज होने से भी आंसर में चेंजेस आ गए। कल वाला में थीटा ये था, ये कल जो कराया था थीटा ये था, आज जो कराया हूं थीटा वर्टिकल के साथ है। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट राइट, हाउ टू फाइंड इम्पल्स। ठीक है, और थर्ड लॉ करने के बाद करूंगा ना, अभी तो सेकंड लॉ का ही चल रहा है, अभी थर्ड लॉ कर देता हूं पूरा, अभी ये वो करके। नेक्स्ट राइट, हाउ टू फाइंड इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। इम्पल्स, इम्पल्स के लिए सिंबल था ही, फ्रॉम फोर्स एंड टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स कैसे मिलेगा, अंडरलाइन कर दिया। ये तो एक न्यूमेरिकल है, नहीं? नो, इससे पहले हमने क्या किया था देखो, फोर्स क्या था, यही था ना, कल कराया था, यही था।
ये टी को जब इधर लेके आए थे उधर ही रह गया था, और इसी को कहा था इम्पल्स, नहीं? सो नीचे लिखो वी नो एफ इज इक्वल टू एम भी माइनस एम यू बाई टी। तो टी इधर आ गया, एफ टी, इसी को कहा था इम्पल्स। तो इधर फिर यही रहा, नहीं? अब मैंने ऊपर क्या लिखा हूं, फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स कैसे मिलेगा, नहीं? ना लुक, इस एक्सिस पे ले रहा हूं टाइम को, इस एक्सिस पे ले रहा हूं फोर्स को। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, नहीं? यहां लिखा होगा 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे ही लिखा होगा। और इधर को क्या लिखा होगा, फोर्स 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, ऐसे ही लिखा होगा, नहीं? सपोज कहीं पे ये ग्राफ ऐसा है, लुक ऐसा है, किसी के लिए ऐसा है, देखना t इज इक्वल टू 0 पे जितना है, यहां 1 सेकेंड में भी उतना ही है, फिर 1 सेकेंड के बाद भी उतना ही है, उतना ही है। तो इसको क्या कहोगे फिर, कांस्टेंट फोर्स है ना। सपोज ये ग्राफ का लाइन यहीं तक है, यहीं तक है, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं बी, इस पॉइंट को कह देता हूं सी। ये जो देखा, ये जो अभी देख रहा, ये जो बना, ये देखना कि एरिया है या नहीं, ये बी सी ए ओ बी, बी सी ए ओ बी, ये देखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल, नहीं? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, नहीं? ठीक है, इज इक्वल टू ए रेक्टेंगल, जैसे दिख रहा है स्क्वायर भी होते ही। तो इसका एरिया फिर बोलो क्या होगा, दिस इंटू दिस, ओ बी इंटू ओ ए, ओ बी इंटू ओ ए, नहीं? देखो दिस लेंथ, दिस इंटू दिस, यहां से यहां तक ये क्या है, फोर्स ही है, तो इसकी जगह लिखा एफ। ओ से ए तक क्या है, टाइम है, तो रहा फोर्स इंटू टाइम, यही रहा ना, ठीक है? और फोर्स इंटू टाइम क्या होता था, सो ये जो एरिया मिला, therefore the area gives you the impulse, therefore the area of this rectangle gives you the impulse, area of the rectangle gives you the impulse, नहीं? अब न्यूमेरिकल करते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिव्स यू द इम्पल्स। ना एक न्यूमेरिकल, अभी बस इसके साथ एक न्यूमेरिकल करके 5 मिनट। ना लुक, इधर को रहा टाइम, इधर को रहा फोर्स, कर देता हूं। सपोज ग्राफ ऐसा है, यहां लिखा है 15, यहां लिखा है 0, यहां लिखा है 30, फोर्स टाइम ग्राफ ऐसा है। तो ये एरिया देगा इंपल्स, फिर ये ट्रायंगल शेप में नहीं है एरिया, ये सपोज ग्राफ ऐसा है, तो इसका एरिया यही होगा, बोलो कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होता था, हाफ बेस इंटू हाइट,
बेस रहा यहां से यहां तक कितना है 30। इसका हाइट कितना है देखो यहां से यहां तक 15। तो कितना हुआ 15 × 15 225। यही रहा इम्पल्स। ये वो होगी ना वो न्यूमेरिकल वो होगा ना कि इसका हाफ बेस इनटू हाइट यही हाँ होगा ट्रायंगल का। फॉर्मूला वही है देयरफॉर इम्पल्स रहा इतना। ठीक देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू 225। 225 क्या, ये फोर्स इधर न्यूटन में लिखा है, ये टाइम इधर सेकंड में लिखा है। एक न्यूमेरिकल हो गया। 225 क्या क्या लिखूंगा, इम्पल्स क्या था फोर्स इनटू टाइम ना, तो इतना फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब लिखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर करके वो करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ भी है हाँ वो उसी में आएगा ना। नेक्स्ट राइट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट राइट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी लॉ ऑफ मोशन करके अंडरलाइन कर दो। स्टेटमेंट उसका लिख रहा हूं, फॉर एवरी एक्शन फोर्स हाँ जी there is an equal and opposite reaction force. For every action force there is an equal and opposite reaction force. हाँ जी अभी समझाता हूं, नीचे फिर लिखो, but these two forces do not cancel each other, but these two forces do not cancel each other because हाँ जी both the बिकॉज बोथ द forces act on two different bodies। ठीक है, ये कौन सी फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम जो हम लगा रहे हैं फोर्स नहीं नहीं ये कौन सी टू फोर्सेस हैं अभी देखते हैं ना। लुक अभी समझाता हूं, यही रहा फ्लोर, यहीं पे ऊपर कोई रखा है मास एम। जब इसे मोबाइल फोन को हाथ पे रखा था नीचे को कितना फोर्स लगाता था एम जी, तो ये फ्लोर के ऊपर यहां पे नीचे को लगा रहा है एम जी, जो ये लगा रहा है इसको कहा एक्शन फोर्स। ये फ्लोर इसी के ऊपर, इसी का मास को एम कहा, ये फ्लोर इसी के ऊपर यहीं पे इधर को लगा रहा है। डायरेक्शन फोर्स हाँ, ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर इसको लिखवाता हूं। इसकी तो जरूरत नहीं सर वैसे लेक्चर खराब करने की न तभी ठीक है, बस ये ऐसे ही इतना ही फोर्सेस है को नहीं। हम वीडियो ये देखेंगे बोथ दे डोंट कैंसल, ये रिएक्शन इस पे लग रहा है, एक्शन इस पे लग रहा है नहीं। अब आओ, बार्ड वाला प्रॉब्लम, बार्ड एंड बोट। हाँ वो करते हैं ठीक है नहीं, नाउ उस पे क्या दे रखा है बुक में, बार्ड एंड बोट प्रॉब्लम कैसे, बस वो पंखा नीचे मार रहा है ऊपर को उड़ रहा है, हाँ बोट आगे चल रहा है नहीं। बिल्कुल यही हाँ हाँ, ना लुक, हाँ बस नीचे को मार रहा है ना, वही वेक्टर्स आ गया। ना लुक, हाँ जी नाउ example of composition of two forces by parallelogram law। now look, पहले बोट प्रॉब्लम,
ना लुक, इससे पहले कराया था, जो शुरू से पैरेललोग्राम लॉ में कराया था, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है P अमाउंट ऑफ फोर्स, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है Q अमाउंट ऑफ फोर्स। ये जो चीज है, ना तो इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, इधर ही जाता था। बस वही है, बोर्ड प्रॉब्लम वही है, समझा देता हूं। ना यही रहा पानी, ये नीचे को वाटर है, यही रहा बोट, नहीं? अब इसके ऊपर कोई रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। अभी डायग्राम बना दो, फिर समझा देता हूं। F1 F2, हाँ जी। अब ये जाएगा कैसे? इन दोनों को दो साइड्स बांध के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर इधर ही जाएगा। ड्रॉ दिस डायग्राम, और मैं लिखवाता हूं। नीचे लिखो, ए बोट इज पुल्ड बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2, नहीं? ठीक है, हाँ जी। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको थीटा कह देता हूं। नीचे लिखो, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। इसी को पैरेललोग्राम लॉ के साथ कंपेयर करोगे, यही रहा P, यही रहा Q, यही रहा थीटा, फिर यही रहा R। Therefore R is equal to resultant of F1 and F2. R is equal to resultant of F1 and F2. अब बोलो कितना होगा फिर, बोलो। आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ, F1 का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। cos थीटा। तो फिर R कितना होगा? इसी का स्क्वायर रूट, ये इधर था उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया, यही हो गया, वही पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब आते हैं बार्ड प्रॉब्लम में। नेक्स्ट राइट, वो भी वही है बार्ड प्रॉब्लम। अच्छा, वर्ड भी सेम ही है। हाँ, वही वेक्टर बार्ड प्रॉब्लम, समझा देता हूं कैसे है। ये लिख लिया। नाउ बार्ड प्रॉब्लम। नाउ लुक, यही रहा एक बार्ड, इसके पंख है नहीं, ऊपर उड़ने के लिए ये दोनों पंख को नीचे नहीं मारता वो, नहीं? बिल्कुल मारता है। ना, ये वाला साइड को ऐसे किया, इसके नीचे जो हवा है उसको ऐसे पुश किया, और ये वाला भी ऐसे ही मारा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ। तो यही रहा ना एक्शन फोर्स। ये इस पंख से ये रहा एक्शन फोर्स हवा के ऊपर। अब रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट नहीं होता था, रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रहा रिएक्शन फोर्स, इसको F1 कह देता हूं। इसकी वजह से ये रहा इधर को रिएक्शन फोर्स F2 कह देता हूं। ठीक है, नहीं? अब इनका रिजल्टेंट बोलो क्या होगा? ये इधर को, ये इधर को, तो फिर रिजल्टेंट रहा इधर को, वही पैरेललोग्राम लॉ, तभी ऊपर उठा।
समझा अभी थर्ड लॉ समझा है ना, एक्शन का रिएक्शन, ये रहा एक, ये रहा एक, इन दोनों का रिजल्टेंट यही रहा पैरेललोग्राम लॉ. So due to the reaction force, the bird moves upward. ये जो रिएक्शन फोर्स हो गया. हाँ जी. now look, uh, now अब यही रहा इम्पोर्टेंट, सारे पहले कराया हूं. now look, ये थीटा 0 थीटा 180. now इसकी डेरिवेशन करवा दो ना सर. किसका, बर्ड का. अब डेरिवेशन यही रहा ना आर. ठीक है. ये F1 F2 में सपोज एंगल ठीक है. थीटा, ओके ओके ओके. देयरफॉर R इज इक्वल टू, बोलो, हाँ जी. F1 का स्क्वायर वही. टू F1 F2 cos थीटा. तो R होगा इस वही चीज, अंडर रूट. हाँ जी. वही पैरेललोग्राम ठीक लॉ. है ठीक है ठीक है. ठीक है. सर आज के लिए बहुत है इतना. हाँ, अब ये न्यूमेरिकल अभी सारे कर पाओगे. ठीक है. आज के लिए बहुत है ना. ठीक है. ये थीटा इक्वल्स टू 0 भी कर लगा देना. देते हैं. कर देना थीटा 90. ठीक है. ये सारे वेक्टर्स पहले, लगा दो. ना ये पहले कराया हूं. अच्छा ठीक है. देखो वेक्टर्स में आपको यही नहीं लिखा था, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिनट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा ही था ना. वहां लिखा स्पेशल केस, लुक थीटा अगर 0 है तो ये कितना हुआ बोलो, आर इक्वल्स टू F1 प्लस F2. अब मैंने पी लिया हूं, पी क्यू लिया हूं, उसने F1 F2 लिया है हाँ ना. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो है. थीटा 0 कॉस 0 इज 1, P प्लस Q. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ, हाँ जी. दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर. हाँ जी. तो उसको उधर उधर ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन एडिशन. ठीक है. थीटा 180, थीटा 180 थीटा 90, यही तीन होंगे स्पेशल केस. थीटा अगर 180 है, कॉस 180 हो गया -1, इधर आ गया माइनस, तब आ गया P माइनस क्यू. अच्छा इन्होंने डायरेक्शन भी फाइंड आउट की हुई है. वही अल्फा. डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की लोड नहीं, सीधा बोल पाओगे. देखो ये देखो देखो, P भी इधर को, Q भी इधर को, तो R किधर को होगा, इधर को ही होगा. सही बात है. और P इधर को, Q इधर को, थीटा 180, अगर ये इससे ज्यादा है फिर इधर को होगा, अगर ये इससे ज्यादा है फिर इधर को होगा. थीटा 90, P इधर को, चलो F1 ले लेते हैं, F1 इधर को, F2 इधर को, फिर यही रहा. बोलो कितना होगा, इसका स्क्वायर का 90. स्क्वायर रूट. जब जैसे ये था 3, ये था 4, ये 5 नहीं होता था. तो इसी को अभी अल्फा ले लेते हैं. tan अल्फा होगा दिस बाई दिस, F2 बाई F1. इसने ये क्यों किया हुआ है कि tan बीटा इक्वल्स टू 0 when F1 greater than F2 when F1 less than F2. देखो ना ये डिराइव किया था, देखो ये जो पी क्यू मैंने पी क्यू लेके किया था ना, उसने इसको ले लिया F1, इसको ले लिया F2 करके, यही रहा R. बोलो 2 मिनट, R स्क्वायर बोलो, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, cos थीटा. यही था. इसी को अल्फा लेके tan अल्फा कितना आया था बोलो, देखना वहां पे, tan Q साइन थीटा. जब मैंने इसको P लिया था, इसको Q लिया था, tan अल्फा आया था Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा ही आया था ना. हमने Q को क्या ले लिया, F2, P को ले लिया F1, Q को ले लिया F2 cos थीटा, यही आया ना. ना लुक, हाँ जी. अब इसी से पता लगता है कि अल्फा कितना है. वैल्यू 0 कर दी. तो ये वैल्यू पुट कर देना जो दिया होगा. करना पुट सर. हाँ मान लो थीटा थीटा 0 डिग्री है, देखते हैं क्या होगा.
थीटा जीरो का मीनिंग क्या है? ये भी इधर को है और ये इधर को नहीं है, ये भी इधर को ही है। हाँ जी हाँ जी बोलो। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ यहां लिखा साइन जीरो। किनू किनू केड़ा पानी दा बिल ये कौन है? अच्छा वो मुंडा वो अंकल आप नहीं गए? अच्छा चलो ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ? ਚਲੋ ਸਰ हाँ, अगर थीटा जीरो है, यहां लिखा जीरो, हाँ साइन जीरो होता है जीरो, जीरो हाँ जीरो इंटू दिस थिंग जीरो हो गया। जीरो ही हो गया ठीक है। अब टैन टेबल में जीरो कहां पर है? 0 डिग्री पर है। ठीक है। तो फिर आर इधर को नहीं है, आर भी उसी डायरेक्शन में है। ये सिंपल थिंग है। कोई चीज, ये इधर को है, ये इधर को नहीं है, ये भी इधर को है। दोनों अगर एक तरफ होंगे तभी थीटा जीरो होगा ना। तो अल्फा फिर कितना आ गया? इसने बीटा लिखा है हम मैंने अल्फा ना लगे बीटा लिख देते हैं। इसने अपने आप ही लिख दिया कि अगर f1 f2 से ग्रेटर है तो बीटा जीरो, अगर f1 f2 से लेस देन है तो बीटा इक्वल टू वन। उसको ऐसे देख लेते हैं, ऐसे ही देख लो। ये रहा F1 और ये रहा F2। दोनों अगर एक तरफ है, यही चीज इधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर ही जाएगा। तो फिर बीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। फिर बीटा इज जीरो। अगर ये ज्यादा है, वो कम है। ये कम है, अब किधर जाएगा? उधर जाएगा। अगर ये इससे ज्यादा है तो ये इनका रिजल्टेंट इधर को हुआ ना। हाँ इधर को। तो आर इधर को रहा, आर इधर को रहा, तब भी बेटा जीरो। मगर इसने तो बीटा 180 लिखा हुआ हाँ, है। वो कब होगा? अगर ये इससे ज्यादा हो ना। नहीं मगर इसने तो f1 अच्छा लेस देन ठीक है। ठीक है। अगर ये उससे ज्यादा होगा तभी इधर को होगा ना। ठीक है सर आज के लिए बहुत है। ठीक है। फिर मैं ये करवाऊंगी ठीक है। आपने मैम फीस ट्रांसफर कर दिया उसमें? ना अभी नहीं किया सर, कल कर जाके। हाँ, कल कर देना। ये चलो ठीक। कोई बात नहीं। कल फिर अपने 8 बजे आना नहीं? नहीं कल नहीं आऊंगी फिर अच्छा ठीक है। अभी शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, होने के बाद ठीक है। टाइम एक्चुअली बड़ा लिमिटेड होता है ना, प्रॉब्लम बड़ी है, कोई। फिर जॉब का टाइमिंग प्रॉब्लम है। हाँ। चलो ओके सर ओके। मिलते हैं।